बिना योग्यता के किसी को कुछ नहीं मिलता। कोई जितना चाहे डंका बजा दे दूसरे की बुराई का, पर पक्का है जिसकी जो योग्यता है, जिसका जो नियोग है, वो होके रहेगा, होके रहेगा और होके रहेगा। क्योंकि ऐसी कहावत बल्ले है, कौवे को चिल्लाने से ढोर नहीं मरता। कौवा कितना ही चिल्लाता रहे, उसके चिल्लाने से गाय बछिया मरते नहीं हैं, मरते नहीं हैं। वो तो अपना जीवन जिएंगे, पर तुम्हारे काव काव करने से अगर कोई ने पत्थर मार दिया ना, तो तेरा काम खत्म हो जाएगा, तेरा काम खत्म हो जाएगा। वो गाय भैंस का तो पत्थर से कुछ बिगड़े ना बिगड़े, पर कौवे को अगर एक छोटा सा भी पत्थर लग गया तो जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। पर क्या करे, काव काव करने वालों को ये समझ में नहीं आता मैं क्या करे जा रहा हूँ, क्या कहे जा रहा हूँ। क्योंकि ये जीवन का पक्का 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 सिद्धांत है, तुमने बोया है तो तुम्हें ही काटना पड़ेगा। सोच समझकर जीने की आवश्यकता है। जो दुख आ रहे, कष्ट आ रहे, परिचय आ रहे हैं, ये पूर्ण रूप से तुमने ही खरीदे थे। वो समझदार था, उसने कहा तेरे पास योग्यता है। वो कहता है पिताजी आपको लग रही है योग्यता, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अभी योग्य हूँ। आप संभाल रहे हो, आप संभालो राज, मेरे तो यूं ही भाव नहीं लगते। और चर्चा चल ही रही थी और अचानक शाम का समय था और मंडराते हुए बहुत सारे बादल आते हैं। वे दोनों छत पे ही बैठे थे, सोच रहे थे कि अभी पानी गिरेगा, अभी बरसात होगी, हमें अंदर जाना पड़ेगा। पर देखते देखते 10 मिनट में इतनी जोर से आंधी तूफान आया, पानी नहीं मात्र हवा की खूब आंधी आई। और जो सुंदर सुंदर बादल के आकार आकाश में बन रहे थे, जिनको देखकर उनकी चर्चाएं चल रही थी, क्षण भर में वे छिन्न भिन्न हो गए। सब बादल इधर उधर भागने लग गए। देखते देखते पूरा आसमान पूरा जैसे पहले साफ था वैसा ही साफ हो गया। वो बेटा शिवभूति देख रहा था इन सब दृश्यों को और पिता से पूछता है पिताजी ये क्या हुआ? अभी तो कितनी सुंदर छटाएं थी, कितने सुंदर बादल थे, और मिनटों में ये क्या हो गया? सब समाप्त, सब लीला खत्म। पिता कहते बेटा संसार का ऐसा ही नियम है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। कहता है पिताजी आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, ये सब 4 दिन की चांदनी है, फिर कब कहाँ क्या कौन कुछ भरोसा नहीं। फिर बेटा कहता है पिताजी आप ये मानते हो तो फिर राज्य मुझे क्यों दे रहे हो? आप संभालो, मेरा निर्णय हो गया है, मैं अब घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और मात्र बिखरते हुए उन बादलों को देखकर उस शिवभूति पुत्र ने, राजकुमार ने घर से, भोगों से, विषयों से वैराग्य प्राप्त करते हुए नगर से बाहर निकलने का निर्णय ही नहीं, कदम भी उठा लिया। पिता, माता, घर परिवार के सब लोग रोकते रहे, रुको रुको बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत साल जीना है, पहले भोग तो भोग ले, पहले सब कुछ तो कर ले। उसने कहा नहीं, जब छोड़ना ही है तो कल क्यों, मैं आज ही छोड़ देता हूँ, कल क्यों, मैं आज ही छोड़ देता हूँ, आज ही छोड़ देता हूँ। और निर्णय करता है और जाकर जंगल में दीक्षा धारण कर लेता है। दीक्षा धारण करके वह वन में प्रतिमा योग से खड़ा हो जाता है कि इतने समय तक मैं इस योग से, इस ध्यान से चलित नहीं होऊंगा। क्या पता था, क्या पता था किसकी कब कहाँ कैसी भवितव्यता घटित होती है। न पुण्य उदय आने का भरोसा होता है, न पाप उदय आने का भरोसा होता है। जब ऐसे श्रेष्ठ साधकों को भी उपसर्गों का सामना करना पड़ा, फिर श्रावक को आप किस खेत की मूली हो? दिलीप जी मामूली भी नहीं हो उनके सामने।
उनके सामने हम आप मामूली भी नहीं हैं। कितने घनघोर उपसर्ग मुनियों ने सहन किए हैं। कल भी मैंने याद दिलाया था, 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया था। मुनिराजों ने तो चू नहीं किया, आवाज नहीं किया, पर उस दंडक राजा को पुण्य मिला होगा ना? नहीं, हम ये सोचते हैं कि हम जो चाहे कर ले, हमें कुछ नहीं होगा। पर ज्ञानी, फल तो सबको मिलेगा, फल तो सबको मिलेगा, फल तो सबको मिलेगा। नितिन, ज्ञानी ज्ञानी जिसके मकान कांच के होते हैं, ज्ञानी जिसके मकान कांच के होते हैं, वे दूसरों के मकान पे पत्थर, जेजानी जी देखी होगी ना, मैं ज्ञानी कह रहा हूँ। ज्ञानी जिसके मकान पत्थर के होते हैं ना, जिसके मकान कांच के होते हैं, शीशे के घर में रहने वाले को सोच समझकर जीना, सोच समझकर चलना, सोच समझकर बोलना और सोच समझकर दूसरे के लिए पत्थर उठाने की आवश्यकता है। वो सोचता है मैं तो कौन सा प्रूफ आता है आजकल, कांच क्यों बोले हैं, टफन ग्लास, बुलेट प्रूफ, कांच में बैठे हैं। पर फिर भी ध्यान रखना, कांच कितनी भी बुलेट प्रूफ क्यों ना हो, अगर पुण्य है तो बिना कांच के मकान में भी पत्थर नहीं लग सकता। और कांच के क्या, बुलेट प्रूफ के क्या, और किसी के भी इसमें रहेगा, पुण्य समाप्त हो जाएगा ना ज्ञानी। चिड़िया चुगने से, चिड़िया के मात्र डसने से भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ज्ञानी जिसके महल, जिसके मकान कांच के होते हैं, वह दूसरों के मकान पे पत्थर फेंका नहीं करते। पत्थर फेंका नहीं करते, और पत्थर फेंके हैं तो फिर उसका रिबॉन्ड कर्म के रूप में भोगने की शक्ति भी रखनी होगी। क्या पता था किसको मुनिराज बनने के बाद भी उपसर्ग आएंगे। वे तो ध्यान में लीन हो गए, प्रतिमा योग लेकर वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए कुछ 4-6 दिन ही नहीं हुए होंगे, ग्रीष्म काल का तपती हुई दोपहरिया का समय था, और लकड़ियां अपने आप घिसते हुए कई बार वह वन में दावाग्नि लग जाती है। सुनी होगी बातें आपने। बांस अपने आप पे घिसता है, लकड़ी भी अपने आप से अगर घिसती है तेजी से तो चिंगारी, और फिर तो ईंधन वैसे ही था, वैसे ही ईंधन था, वैसे ईंधन था, वैसे ईंधन था। मिनट नहीं लगा कि धू धू करते हुए पूरी अग्नि वह जंगल में फैलने लगी। मुनिराज अपने ध्यान में लीन थे। बाहर ईंधन को जलाने वाली, जंगल को जलाने वाले अग्नि लग गई थी, और अंदर कर्मों को जलाने वाली अग्नि जल गई थी। हर पल, हर क्षण, हर समय एक एक विशुद्धि की स्टेप वह ऊपर बढ़ते जा रहे थे। इधर धू धू करते हुए अग्नि पहुंचती है जिस वृक्ष के नीचे वे शिवभूति मुनिराज खड़े हो गए थे, उस वृक्ष पर भी अग्नि लग जाती है। अग्नि लगने पर बुझने में भले ही कितनी मेहनत करनी पड़े, पर एक बार अग्नि लग जाती है फिर बुझाना कठिन होता है। अग्नि लगने में समय नहीं लगता, बुझाने में समय लगता है। एक चिंगारी। माँ, महाभारत क्यों हुआ था? क्या द्रौपदी ने झूठ बोला था? पर विवेक शून्य झूठ बोला था, असमय पे झूठ बोला था, बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के बोल दिया था। अंधों के अंधे होते हैं। कोई गलत नहीं था, एक अक्षर भी गलत नहीं था, पर यही अविवेक का फल ऐसा हुआ कि महाभारत झेलना पड़ा। क्यों हुआ महाभारत? ठीक है, एक शब्द असत्य नहीं था, सच था, बिल्कुल सच था। ज्ञानी, अपने आप को सच्चा दिखाने के चक्कर में तुम अपना अच्छापन क्यों खो रहा है?
दो पहलू होते हैं माँ जीवन के, अच्छाई और सच्चाई। व्यक्ति सच्चाई 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 के डींगे हाँकते हुए अपनी अच्छाई 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 नष्ट कर रहा है, अपनी अच्छाई नष्ट कर रहा है, अपनी अच्छाई नष्ट कर रहा है। इतनी सी तो चिंगारी थी, इतनी सी तो चिंगारी थी, पर कितनी बड़ी आग लगी, नहीं बुझा पाया कोई, नहीं बुझा पाया कोई, नहीं बुझा पाया कोई। इतनी सी बात उसे बुरी लग गई, क्योंकि ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो बाण के घाव काम नहीं करते ना रविंद्र भाई, उससे कई अधिक गुना तुम्हारे शब्दों के बाण काम करते हैं। आज जितने भी गुरु पे उपसर्ग करने वाले हैं, ये कोई आग लगाकर पेड़ जलाने वाले, सिगड़ी रखने वाले, कोई सालनी बनकर पैर खाने वाले नहीं हैं। ये आरोप प्रत्यारोप निंदा करते हुए अपने आप को बड़ा दिखाने का, अपने आप को साफ दिखाते हुए अपने आप को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या चल रहा है आज? बस यहाँ से तीर चला, उधर से तीर चला, और लगता किसी का किसी को नहीं है, और लग भी जाए तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर अपनी मन की संतुष्टि। कर्मबंध नहीं होता ना। व्हाट्सएप पढ़ो, भेजो, जो चाहे कर लो, कर्म बंध तो होगा, कर्म बंध तो होगा। और कर्म बंध ही नहीं होगा ज्ञानी, कर्म उदय में भी आएगा, पक्का आएगा। कौन क्या कर रहा है? माँ, आपको अपने से मतलब रखना है कि पड़ोसी से? उनका लोटा वो छाने ना। मैं सच्चे कुल में आया हूँ, मैं सच्चे स्थान पर पहुँचा हूँ, तो मुझे भी तो संभलने की आवश्यकता है। कोई सुधरे अधरा ना सुधरे, कोई सुधरने के लिए तो कभी प्रवचन होते ही नहीं है, पर दूसरों के सुधार के चक्कर में मेरा बिगाड़ ना हो, इतना तो विचार हमें करना है। पर व्यक्ति विचार करता कहाँ है? विचार करके करता, विचार करके विचार करता, या विचार पे ही उदय पंडित जी विचार करता तो शायद कब का निर्विचार हो जाता। पर क्या करें, क्या करे? धू धू करते हुए वो पेड़ भी जल गया। और मात्र पेड़ नहीं, इधर जैसी वह अग्नि की लपटें शरीर तक पहुंची, अंदर भी उष्णता थी, अंदर भी वह ध्यानाग्नि से कर्मों का नाश चल रहा था, और बाहर से अग्नि जैसे ही शरीर को स्पर्श करती है और विशुद्धि बनती है। ध्यान रखना, ये संघर्ष, ये उपसर्ग जो अंदर चल रहा था, वैसा ही बाहर का प्रतीकात्मक, जैसे ही वह अग्नि पहुंच जाती है, शरीर तक वह अग्नि का स्पर्श हो जाता है और विशुद्धि बनती है। अग्नि बनने के बाद शरीर को जलाने वाली थी। बहुत अच्छी बात है। आज मैं जीते जी अपने मृत्यु को देख लूंगा, जीते जी अपने आप को चिता पर देख लूंगा। कितना बड़ा सौभाग्य है। मरने के बाद लोग शरीर को, मुर्दे को मात्र चिता पे रखते हैं। आज मैं जीते जी अपने आप को जलते हुए देखूंगा। मुनिराज कह रहे हैं, शिवभूति मुनिराज कह रहे हैं, एक सच्चा सम्यक दृष्टि जीव ही इतने 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 श्रद्धा, तन्मयता और विश्वास के साथ उपसर्ग का सामना करता है, परिचयों का सामना करता है। क्या करें? वो कहीं ना कहीं विश्वास मानना, सम्यक दृष्टि ही होंगे, तभी ऐसी विशुद्धि, ऐसी विशुद्धि, ऐसी विशुद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। इधर शरीर जलना प्रारंभ क्या हुआ, मिनटों में ही वह शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जितना उपसर्ग और जितने बुरे दिन आते हैं ना, उतने में जितने आप संभलोगे उतने ही निखरोगे, उतने ही निखरोगे, उतने ही निखरोगे। सोना भी वही तपता है। शायद इसीलिए ऐसे दुखद नियोग, दुखद संयोग और दुखद निमित्त मिलते हैं जीवन में, जो हमारे लिए और निखारने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए कारण बनने वाले होते हैं। कुछ ऐसा ही मानकर जीना होगा, तभी तो खुशी 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 कुछ अच्छा पंकज भाई कर सकते हैं। कहने वालों ने किस किस को छोड़ा? नहीं छोड़ा। आप तो छोटा सा आयोजन कर रहे हो, उनमें 2-4
उचकने वाले नहीं मिलेंगे तो कैसे काम बनेगा। ज़रूरी भी है। क्यों भरत पंडित जी, बुना व्यंतर उचके पंचकलाना को भी तो मज़ा नहीं आता, बिना व्यंतर उसके भी पंचकलाना में मज़ा नहीं आता। बड़े बड़े व्यंतरों को भी क्यों आप लोग बस करते हैं ना, पहले व्यंतरों को भी खुश करना पड़ता है, उनको भी भाग देना पड़ता है तो वे भाग जाते। कहते ना आप लोग, यज्ञ भाग यजामय, यज्ञ भाग देकर उनको भी भेज देते हैं, भाग लो, ले लिया भाग, अब भाग लो। ठीक है, जिनकी जिसकी गति नियत हो चुकी है, जिसकी जैसी गति नियत हो चुकी है उसकी मति वैसी ही चलने वाली है। साक्षात परमात्मा भी आकर समझाने का प्रयास करे, उन्हें समझ में आने वाला नहीं है। व्यक्ति की क्रियाओं से, व्यक्ति के रहन सहन से, व्यक्ति के व्यवहार से माँ उसके पुण्य पाप का परिचय किया जा सकता है। समझ में आता है, सामने वाले की हरकतों को ही देखकर समझ में आता है कि भाई अब इसका पुण्य क्षीण हो चुका है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब मौत आती है तो। नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप ज़्यादा ज्ञानी हैं सुनील सर, हम तो कहाँ पढ़े लिखे, पूरी डिग्री तो कर नहीं पाए, वो भी छोड़कर वापस आ गए। आप सब प्रोफेसर हो, आप सब ज्ञानी हो, सब जानते हो, पर समस्या इतनी है कि मानते नहीं हो। मानने लग जाए ना तो बहुत कुछ और बहुत कुछ हो सकता है। जैसे ही वाग्नि लगकर केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वे जो प्रतिमा योग धारण किए हुए किसी वृक्ष के नीचे खड़े थे, जल रहे थे, झुलस रहे थे, जिनका शरीर जल रहा था, शरीर तो जलता हुआ वही गिर गया, वही पड़ गया, पर वह कुछ क्षण नहीं लगे, केवल ज्ञान होते ही, वह उपसर्ग दूर होते ही क्षण में उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त कर लिया, मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। आप लोगों को नहीं लगता कि हम भी मोक्ष प्राप्त करें? वो मोक्ष कर पाओ ना कर पाओ, कम से कम दुखों के, संकटों के मोक्ष को तो प्राप्त कर लो। मोक्ष का अर्थ होना है छूटना। उतने ही तो छूट जाओ, उतने ही तो छूट जाओ। आधा एक घंटा तो मुश्किल से महाराज जी छूट के आ पाते हैं, एक आध डेढ़ घंटा तो मुश्किल से छूट के घर से आ पाते हैं। जब एक डेढ़ दो जितने घंटे आते हैं उतने घंटे माँ शांति की अनुभूति होती है, गड़ेकर नहीं होती। फिर हमेशा के लिए इन सब बातों को छोड़कर हम अपनी सहन शक्ति बढ़ाकर यहाँ आ जाएंगे, कितना आनंद आएगा। हरियाणा